इंट्रोडक्शन, एल्गोरिथम की पावर। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वीडियोस पर बना है। हर रोज लाखों वीडियोस अपलोड होते हैं, लेकिन दर्शक कैसे उन वीडियोस को ढूंढते हैं जिन्हें वे देखना चाहते हैं? जवाब है YouTube एल्गोरिथम। यह एक जटिल सिस्टम है जो यह तय करता है कि प्रत्येक यूजर को कौन से वीडियोस दिखाए जाएं। क्रिएटर्स के लिए एल्गोरिथम को समझना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यह एक वीडियो को लाखों व्यूज मिलने या कंटेंट के समुद्र में खो जाने के बीच का अंतर हो सकता है। एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यह समझकर क्रिएटर्स अपने कंटेंट को इस तरह बना सकते हैं कि उसकी विजिबिलिटी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे। दर्शकों को भी एल्गोरिथम को समझने से फायदा होता है। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि उन्हें अपनी रिकमेंडेशंस में कुछ खास वीडियोस क्यों दिखाई देते हैं। यह जानकारी यूजर्स को उनके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। वे अपनी पसंद का ज्यादा कंटेंट ढूंढ सकते हैं और नए क्रिएटर्स को खोज सकते हैं। 2024 में YouTube एल्गोरिथम लगातार विकसित हो रहा है। यह नए ट्रेंड्स और यूजर बिहेवियर के हिसाब से खुद को ढालता है। इन बदलावों के बारे में जानकारी रखने से क्रिएटर्स और दर्शक प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समझ उन सभी के लिए जरूरी है जो YouTube के वीडियो कंटेंट के विशाल संग्रह का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। सेक्शन 2, 2024 में मुख्य बदलाव। 2024 में YouTube एल्गोरिथम वास्तविक जुड़ाव और विविध कंटेंट को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सबसे खास बदलावों में से एक है यूजर संतुष्टि पर ज्यादा जोर देना। YouTube अब उन वीडियोस को प्राथमिकता देता है जिन्हें दर्शक ज्यादा देर तक देखते हैं। यह बदलाव क्लिक थ्रू रेट जैसे मैट्रिक्स से दूर जाने का संकेत देता है। अब ध्यान सार्थक जुड़ाव पर है। एक और मुख्य बदलाव है विविध कंटेंट को बढ़ावा देने पर एल्गोरिथम का ध्यान। YouTube अलग अलग बैकग्राउंड, नाइचेस और भौगोलिक स्थानों के क्रिएटर्स के वीडियोस को सामने लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि प्लेटफॉर्म बनाना है। इसे समझने के लिए एडवांस्ड फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स सिखाने पर केंद्रित एक छोटे से एजुकेशनल चैनल की कल्पना करें। पहले इस चैनल को आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती थी। हालांकि कंटेंट विविधता पर एल्गोरिथम के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ अब इस चैनल के पास अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने का बेहतर मौका है। एल्गोरिथम इस अनोखे कंटेंट के मूल्य को पहचानता है और इसे उन दर्शकों से जोड़ने में मदद करता है जो एडवांस्ड फिजिक्स के बारे में सीखने में रुचि रखते हैं। ये बदलाव क्रिएटर्स और दर्शकों दोनों के लिए एक बेहतर अनुभव बनाने के YouTube के चल रहे प्रयास का हिस्सा है। इन बदलावों को समझकर क्रिएटर्स विकसित हो रहे YouTube इकोसिस्टम में आगे बढ़ने के लिए अपनी रणनीतियों को बदल सकते हैं। सेक्शन 3, यूजर सिग्नल्स को समझना। YouTube एल्गोरिथम दर्शक क्या देखना चाहते हैं, यह समझने के लिए यूजर सिग्नल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ये सिग्नल्स अनिवार्य रूप से डेटा पॉइंट्स हैं जो YouTube को दर्शक की पसंद और व्यवहार के बारे में बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यूजर सिग्नल्स में से एक है वॉच टाइम। यह उस समय को संदर्भित करता है जो दर्शक किसी विशेष वीडियो को देखने में बिताता है। कोई व्यक्ति जितनी देर तक वीडियो देखता है, उतनी ही संभावना होती है कि वह उसका आनंद ले रहा है। अन्य यूजर सिग्नल्स में लाइक, कमेंट्स, शेयर्स और सब्सक्रिप्शंस शामिल हैं। ये क्रियाएं दर्शक के वीडियो या चैनल के साथ सक्रिय जुड़ाव का संकेत देती हैं। वे एल्गोरिथम को कंटेंट की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के बारे में बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। YouTube दर्शक के वॉच हिस्ट्री को भी ध्यान में रखता है। इसमें वे चैनल शामिल हैं जिन्हें वे सब्सक्राइब करते हैं, वे वीडियोस जिन्हें उन्होंने पहले देखा है और वे विषय जिनमें उन्होंने रुचि दिखाई है। यह ऐतिहासिक डेटा एल्गोरिथम को प्रत्येक यूजर के लिए रिकमेंडेशंस को पर्सनलाइज करने में मदद करता है। क्रिएटर्स के लिए इन यूजर सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कंटेंट बनाकर जो दर्शकों को ज्यादा देर तक देखने, कंटेंट के साथ जुड़ने और उनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करे। क्रिएटर्स एल्गोरिथम को सकारात्मक संकेत भेज सकते हैं। इससे विजिबिलिटी बढ़ सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बन सकती है। सेक्शन 4, वॉच टाइम की पावर। YouTube एल्गोरिथम वीडियोस को कैसे रैंक करता है और रेकमेंड करता है, इसमें वॉच टाइम एक महत्वपूर्ण कारक है। यह इस बात का प्रत्यक्ष माप है कि दर्शकों को वीडियो कितना आकर्षक
और मूल्यवान लगता है। दर्शक जितनी देर तक वीडियो देखते हैं, वे एल्गोरिथम को उतने ही सकारात्मक संकेत भेजते हैं। क्रिएटर्स के लिए वॉच टाइम को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें ऐसा कंटेंट बनाना शामिल है जो शुरू से अंत तक सम्मोहक, सूचनात्मक और मनोरंजक हो। इसका मतलब वीडियोस को इस तरह से स्ट्रक्चर करना भी है जिससे दर्शक बने रहें और उन्हें अंत तक देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एक कुकिंग चैनल पर विचार करें जो ट्यूटोरियल वीडियोस बनाता है। पहले हो सकता है कि उन्होंने छोटे, संक्षिप्त वीडियोस पर ध्यान केंद्रित किया हो जो केवल एक रेसिपी के बेसिक स्टेप्स दिखाते हों। हालांकि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वे अधिक विस्तृत वीडियोस बनाने का निर्णय लेते हैं। इन वीडियोस में अब टिप्स और ट्रिक्स, रेसिपी के वेरिएशन और यहाँ तक कि डिश के इतिहास के बारे में कहानियां भी शामिल हैं। यह अतिरिक्त गहराई और जुड़ाव दर्शकों को ज्यादा देर तक देखते रहता है, जिससे एल्गोरिथम को सकारात्मक संकेत मिलते हैं। वॉच टाइम को प्राथमिकता देकर क्रिएटर्स यूट्यूब पर अपने वीडियोस के प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। इससे सर्च रिजल्ट में उच्च रैंकिंग, अधिक बार रिकमेंडेशंस और अंततः एक बड़ा और अधिक जुड़ा हुआ दर्शक वर्ग मिल सकता है। सेक्शन 5, सर्च और डिस्कवरी, अपने दर्शकों को ढूंढना। दर्शक नए कंटेंट को कैसे खोजते हैं, इसमें YouTube एल्गोरिथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सर्च फंक्शन और रिकमेंडेशन सिस्टम दोनों को शक्ति देता है। दर्शकों को उन वीडियोस से जोड़ता है जो उनकी रुचियों से मेल खाते हैं। जब कोई यूजर YouTube पर कुछ सर्च करता है तो एल्गोरिथम उनके सर्च क्वेरी का विश्लेषण करता है और उन वीडियोस की एक लिस्ट प्रस्तुत करता है जो कीवर्ड्स से मेल खाते हैं। हालांकि एल्गोरिथम सिंपल कीवर्ड मिलान से परे जाता है। यह सबसे प्रासंगिक परिणाम निर्धारित करने के लिए यूजर सिग्नल, वॉच हिस्ट्री और वीडियोस की समग्र लोकप्रियता को भी ध्यान में रखता है। रिकमेंडेशन सिस्टम कंटेंट डिस्कवरी के लिए एक और पावरफुल टूल है। यूजर के वॉच हिस्ट्री, सब्सक्रिप्शंस और अन्य सिग्नल्स के आधार पर एल्गोरिथम उन वीडियोस को सुझाता है जिनका यूजर आनंद ले सकता है। यह सिस्टम यूजर बिहेवियर के आधार पर अपनी रिकमेंडेशंस को लगातार सीख रहा है और रिफाइन कर रहा है। क्रिएटर्स के लिए यह समझना कि सर्च और डिस्कवरी कैसे काम करते हैं अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए जरूरी है। वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और टैग्स में प्रासंगिक कीवर्ड्स का उपयोग करने से सर्च रिजल्ट में उनकी विजिबिलिटी में सुधार हो सकता है। इसी तरह यह समझना कि उनके लक्षित दर्शकों को किस प्रकार का कंटेंट रेकमेंड किया जाता है, क्रिएटर्स को उनके वीडियोस को इस तरह बनाने में मदद कर सकता है जिससे उनके खोजे जाने की संभावना बढ़ जाती है। सेक्शन 6, थंबनेल्स और टाइटल, पहला इंप्रेशन। YouTube कंटेंट के विशाल समुद्र में पहला इंप्रेशन वास्तव में मायने रखता है। वीडियोस को ब्राउज करते समय थंबनेल्स और टाइटल्स पहली चीजें हैं जिन्हें दर्शक देखते हैं। वे ध्यान आकर्षित करने और क्लिक को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सम्मोहक थंबनेल्स दिखने में आकर्षक होना चाहिए, वीडियो के कंटेंट के लिए प्रासंगिक होना चाहिए और अलग-अलग आकारों में आसानी से पहचाना जा सकता है। इसे वीडियो के विषय वस्तु का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए और दर्शकों को अधिक जानने के लिए आकर्षित करना चाहिए। टाइटल्स संक्षिप्त, सूचनात्मक और ध्यान खींचने वाला होना चाहिए। इसे वीडियो के विषय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ाना चाहिए। टाइटल्स में प्रासंगिक कीवर्ड्स का उपयोग करने से सर्च रिजल्ट में वीडियो की विजिबिलिटी भी बेहतर हो सकती है। उदाहरण के लिए, वेजिटेबल गार्डन शुरू करने के टिप्स के बारे में एक वीडियो एक ऐसे थंबनेल्स का उपयोग कर सकता है जिसमें एक जीवंत बगीचा दिखाई दे, जिसमें एक व्यक्ति पौधों की देखभाल कर रहा हो। टाइटल्स कुछ इस तरह हो सकता है: अपना खुद का वेजिटेबल गार्डन शुरू करने के लिए 5 आसान स्टेप्स, अपना खुद का खाना उगाएं। दिखने में आकर्षक थंबनेल्स और स्पष्ट सूचनात्मक टाइटल्स का यह संयोजन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करने की अधिक संभावना है। प्रभावी थंबनेल्स और टाइटल्स बनाना अपने आप में एक कला है। इसके लिए आपके लक्षित दर्शकों की गहरी समझ और आपके वीडियो के मूल्य प्रस्ताव को संक्षिप्त और आकर्षक तरीके से संप्रेषित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। सेक्शन 7, शॉर्ट्स, एक नया रास्ता। YouTube शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म का शॉर्ट फॉर्म वीडियो फॉर्मेट।
YouTube इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। शॉर्ट्स क्रिएटर्स को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने और अलग-अलग कंटेंट स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का एक नया जरिया प्रदान करता है। YouTube शॉर्ट्स के लिए एल्गोरिथम से थोड़ा अलग है। यह उन वीडियोस को प्राथमिकता देता है जो छोटे, आकर्षक और आसानी से देखे जा सके। जो वीडियोस पहले कुछ सेकंड के भीतर दर्शकों का ध्यान खींचते हैं और उन्हें अंत तक देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनके सफल होने की संभावना अधिक होती है। शॉर्ट्स क्रिएटर्स को अपनी रचनात्मकता दिखाने और नए दर्शकों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर शॉर्ट वर्कआउट रूटीन बना सकता है, एक कॉमेडियन तेज चुटकुले शेयर कर सकता है, या एक संगीतकार अपने नवीनतम सॉन्ग के स्निपेट पोस्ट कर सकता है। शॉर्ट्स का उदय YouTube प्लेटफॉर्म के लगातार विकसित होने वाले स्वरूप को उजागर करता है। यह एक रिमाइंडर है कि क्रिएटर्स को अनुकूलनीय होना चाहिए और आगे रहने के लिए नए फॉर्मेट और रणनीतियों के साथ एक्सपेरिमेंट करने को तैयार रहना चाहिए। सेक्शन 8, अपनी कम्युनिटी को जोड़ना। YouTube पर लंबी अवधि की सफलता के लिए एक मजबूत कम्युनिटी बनाना जरूरी है। एल्गोरिथम उन चैनल को पहचानता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है जो जुड़ाव और बातचीत को बढ़ावा देते हैं। कमेंट्स का जवाब देना, वीडियो डिस्क्रिप्शंस में सवाल पूछना और पोल और क्विज बनाना बातचीत को प्रोत्साहित करने के सभी प्रभावी तरीके हैं। ये क्रियाएं दर्शकों को दिखाती हैं कि आप उनके फीडबैक को महत्व देते हैं और उनके साथ संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। लाइव स्ट्रीम्स आपकी कम्युनिटी के साथ रियल टाइम में जुड़ने का एक और पावरफुल तरीका प्रदान करते हैं। वे दर्शकों को सीधे आपके साथ बातचीत करने और सवाल पूछने की अनुमति देते हैं, जिससे जुड़ाव और तत्कालता की भावना पैदा होती है। उदाहरण के लिए, एक ब्यूटी व्लॉगर मेकअप तकनीकों के बारे में दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए एक लाइव स्ट्रीम्स होस्ट कर सकता है। एक गेमर अपने गेम प्ले को लाइव स्ट्रीम्स कर सकता है और रियल टाइम में दर्शकों के साथ चैट कर सकता है। ये लाइव इंटरेक्शन कम्युनिटी की भावना पैदा करते हैं और दर्शकों को और अधिक के लिए वापस आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी कम्युनिटी के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर आप एक वफादार फॉलोइंग बनाते हैं जो आपके वीडियोस देखने, उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने और लंबी अवधि के सब्सक्राइबर्स बनने की अधिक संभावना रखते हैं। ये सकारात्मक जुड़ाव एल्गोरिथम को मजबूत संकेत भेजता है, जिससे आपके चैनल की विजिबिलिटी और पहुंच बढ़ती है। सेक्शन 9, YouTube का भविष्य, एल्गोरिथम को अपनाना। YouTube एल्गोरिथम लगातार विकसित होने वाली इकाई है जो नए ट्रेंड और यूजर बिहेवियर के हिसाब से खुद को ढालती है। जैसे जैसे YouTube बढ़ता और बदलता रहता है, क्रिएटर्स और दर्शकों को प्लेटफॉर्म का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इन बदलावों के बारे में जानकारी रखने की जरूरत है। एक बात पक्की है, YouTube का भविष्य एल्गोरिथम द्वारा आकार दिया जाएगा। जो क्रिएटर्स एल्गोरिथम को समझते हैं और उसके अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलते हैं, वे सफलता के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगे। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बनाना शामिल है जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हो, सर्च और डिस्कवरी के लिए वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना और उनकी कम्युनिटी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना शामिल है। दर्शकों को भी एल्गोरिथम को समझने से फायदा होगा। यह जानकारी उन्हें अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने, नए कंटेंट को खोजने और अपनी रिकमेंडेशंस में दिखाई देने वाले वीडियो के प्रकार को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। YouTube एल्गोरिथम एक पावरफुल टूल है जो क्रिएटर्स को उनके दर्शकों से जोड़ता है। इसकी बारीकियों को समझकर और इसके बदलावों को अपनाकर क्रिएटर्स और दर्शक दोनों ऑनलाइन वीडियो के विकसित होते परिदृश्य को नेविगेट कर सकते हैं और YouTube प्लेटफॉर्म की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।